निशानदेही भी की है। सियालकोट के हवाले से आप लोगों ने मसाइल की निशानदेही की और हमारी मावनत कर रहे हैं, आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और ये जो फोर्टनाइटली हमने एक DCC का एक इजलास का सिलसिला शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में, उसमें मैं समझता हूँ सियालकोट के मीडिया की जो हमें सपोर्ट हासिल है, बहुत सारे मसाइल की निशानदेही के हवाले से मैं सियालकोट के तमाम मीडिया चैनल्स को ज़्यादा तस्लीम पेश करता हूँ। 2-3 इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं जिनका सियालकोट से ताल्लुक है, आपने देखा चंद दिन कबल उनका बयान आया जी कि कारकुनान में कोई झगड़े नहीं है, क़यादत में झगड़े हैं। तो यही बात हम काफ़ी अरसे से मीडिया पे, टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट कर रहे थे कि ख़ानदान की लड़ाई जो है मुस्लिम लीग नून में, वो कारकुनान में डिवीजन भी डाल रही है, इन्हें कमज़ोर भी कर रही है। चाचा भतीजी की जो लड़ाई है वो खुल के सामने आ चुकी है। बल्कि मैं समझता हूँ शीन जो है वो थैले से बाहर आ गई है। और अब आप देखेंगे मजीद अगले 4-6 माह में आप लोग देखेंगे जैसे जैसे इंतखाबात करीब आएंगे, PMLN ताश के पत्तों की तरह आपको बिखरती नजर आएगी। मैं आज से चंद दिन कबल मुख्तलिफ TV चैनल्स पे ये क्लेम कर चुका हूँ और आप लोग देखेंगे अगले चंद माह में 3 MPA मैंने कहा था जिला सियालकोट से हमारे साथ नून लीग के राब्ते में है, जो अगले इलेक्शन के लिए हमसे टिकट मांग रहे हैं। अब ये इनके हालात हो चुके हैं कि इनके सिटिंग MPAs, इनको देखना चाहिए कि इनकी जमातों में, इनकी सफ़ों में अब लोग क्यों निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ इनका बयानी है जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ या हमारी हुकूमत शायद कमज़ोर फुटेज पे है, और दूसरी तरफ इन्हीं के लोग हमारे साथ राब्ते करते हैं सियालकोट से। और आप लोग देखेंगे, आप नाम भी इंशाल्लाह ताला जल्द सामने लेके आएंगे मीडिया। और दूसरा, मैं इस बात को मीडिया की तरफ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने चंद रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ख़ुद को आलमी सतह पे इंटरनेशनली सादिक और अमीन साबित करने की कोशिश की कि मुझे नेशनल क्राइम एजेंसी जो है NCA बरतानिया में, लंदन में, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। हालांकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का उस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। सलमान शहबाज साहब के ऊपर केस था और डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ मजिस्ट्रेट के जो ऑर्डर्स हैं उसके में बाकायदा ये लिखा है जज के कि ये सलमान शहबाज का केस था और मियाँ शहबाज शरीफ जो है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी हुई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। तो काश मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो 2 बड़े मेजर केसेस हैं इन पे, एक TTO का केस है तकरीबन 7.5 अरब रुपए, और उसके अलावा 25 अरब रुपए का रमज़ान शुगर मिल जिसको FIA सारा इन्वेस्टिगेट करे। तो काश मियाँ शहबाज शरीफ साहब इन दोनों केसेस में जो तकरीबन 20 के करीब गवाह मौजूद हैं, मलक मकसूद रिकॉर्ड का हिस्सा है, 3.7 अरब एडमिटेड फैक्ट है, सारे करदार हैं ये रमज़ान शुगर मिल के, उनको साथ बैठाएं मेरी तरह जैसे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। फिर इसी तरह इनका जो PN है असलम, उसको साथ बिठाएं जिसके अकाउंट में से 2.5 अरब निकले हैं। एक लंबी फहरिस्त है, हाजी नहीं मैं नाम लेते जाए। तो इन किरदारों को भी मियाँ साहब अपने सामने बिठाकर जिस तरह उस दिन पेपर लहरा रहे थे, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बोले कि देखिए जी ये वो लोग हैं जो FIA या NAB में मेरे खिलाफ गवाह के तौर पर खड़े हैं और आज ये पब्लिक के सामने बात कर रहे हैं कि किसी किस्म की करप्शन नहीं है। वहाँ जो केसेस पाकिस्तान में हैं उनके ऊपर तो मियाँ शहबाज शरीफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही, कोई मीडिया से चीज़ें शेयर नहीं कर रही। और दूसरी तरफ एक ऐसा केस जिसमें हुकूमत पाकिस्तान या हमारी हुकूमत किसी सतह पे वहाँ फरीक नहीं थी, हमारी कोई अभी तक ऐसा पेपर सामने करे। अब ये ऐसे ही है कि जैसे हम सियालकोट में किसी मोहल्ले में चोरी हो जाती है और वहाँ DPO साहब जो उस इलाके के टॉप 10 चोर हैं उनको बुलाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, तलाशी होगी, छानबीन होगी, इंक्वायरी होगी, और उसके बाद उन्हें कह दिया जाता है जी कि हमने इस इन्वेस्टिगेशन में देखा कि ये डाका या ये चोरी आप लोगों ने नहीं किया, हालांकि वो है सर्टिफाइड चोरी। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो 10 लोग या 12 लोग आगे कल को कहे जी हमने तो डाका नहीं डाला, हालांकि पुलिस के रिकॉर्ड में तो उनकी तारीख मौजूद है। इसी तरह मैं समझता हूँ ये शर्मिंदगी का मुकाम है शरीफ खानदान के लिए। आज उनको NCA जैसे अदारों से, और जो मैंने जैसे आपको कहा है कि वहाँ जो फैसला आया है एक मजिस्ट्रेट का, उसको लेके करैक्टर सर्टिफिकेट के तौर पे भेज जा रहे, देख लो कि हमने डाका नहीं डाला हुआ। तो मैं मीडिया की वसातत से मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पैगाम देना चाहता हूँ, मियाँ साहब इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें
7.5 अरब जो टीटीओ का केस है और 25 अरब जो आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं किस अकाउंट से आए हैं, इस पे भी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फिर इसके भी किरदार अपने साथ बिठाएं और फिर कौम को एतमाद में लें। वहां तो आप ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां आप कहते हैं जी कि मेरा अपने बेटों के कारोबार से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमजा शहबाज के अकाउंट्स में पैसे कहाँ से आ रहे हैं या सलमान शहबाज के अकाउंट से पैसे कहाँ आ रहे हैं। और एक तरफ बरतानिया में जब 2 अकाउंट जो उनके मंजमन थे फ्रीज हुए थे, सलमान शहबाज के थे, आपका कोई उसमें लेना देना नहीं था और आप खुद को उसके साथ जोड़ रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं हमदर्दियाँ लेने के लिए। यही एक गुमनाम और गुमराह कुन बयानी है PMLN का जो पाकिस्तानियों के सामने ये चीज। और तीसरी चीज जो मैं आखिर में आपके सामने रखना चाह रहा था, सियालकोट में जो आज हमने की है DCC, उसमें 2 चीजें थी आज हमारी, हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से। और मुझे खुशी है 2 इम्पॉर्टेंट चीजें एजुकेशन में जो आज हमारे सामने आई। 53 स्कूल जो हैं एलिमेंट्री स्कूल अपग्रेड होके हाई स्कूल्स में अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट कर दिए, इसी हमारी हुकूमत ने। और मैं समझता हूँ सरदार उस्मान गुजार साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। फिर मुराद रास जो हमारे सूबाई वज़ीर हैं इस सिलसिले में, जो इजलास साहब बैठे हैं, ये भी एजुकेशन के स्पेशल एजुकेशन के वज़ीर हैं, इन्होंने बड़ा इसके ऊपर काम किया, ये भी आपको एक बातें देंगे। एक तो ये मैं मीडिया के सामने रखना चाहता था कि सियालकोट में तलीम के लिए हम जो या सेहत के लिए काम कर रहे हैं, वो मैं चीज़ें आपके सामने रखती। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो माजी में शायद होती रही माजी की हुकूमतों में, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी गई। 1 करोड़ 20 लाख रुपया रिकवर किया गया है इधर हमारा जो यहाँ एजुकेशन सेक्टर है, मिलिट्री लीव जो होती है उस सिलसिले में एक पॉलिसी है हुकूमत की और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा था इस महकमे में। और मैं समझता हूँ कि CO साहब जो हैं उन्होंने अच्छा काम किया, उनकी पूरी टीम ने, और बाकायदा एक डिटेल ऑडिट के बाद ये चीज़ें रिकॉर्ड पे सामने आई कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए के जो आप समझ लें जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी, वो गलत बयानी से मुख्तलिफ लोगों ने वो पैसे ले लिए हुए थे और वो पैसे उनसे रिकवर किए गए हैं। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी रिकवरी है, 1 करोड़ 20 लाख रुपया हुकूमत के खजाने में वापस आना। तो ये इस बात की दलील है कि शफाफियत के साथ काम चल रहा है, कोई हैंड पिक लोग इदारों में नहीं लगाए जा रहे हैं यहाँ, या लोगों को नवाजने के लिए खुश करने के लिए यहाँ हम सियासत के मैदान में नहीं आए हैं। तो AD असद मोहम्मद साहब मेरे साथ बैठे हैं, जो इजलास साहब बैठे हैं, हमारी पूरी पॉलिटिकल टीम, हम इमरान खान का विजन लेकर सियालकोट में काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी काफ़ी ऐसे जो बेज़ाब्तियाँ कह लें या माजी में फाइनेंशियल करप्शन आप इसको कह सकते हैं सामने आई है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया गया और वो भी इंशाल्लाह ताला हम आने वाले वक्त में मीडिया के सामने रखेंगे। दूसरा हेल्थ के हवाले से सियालकोट में जो वैक्सीनेशन है वो 18,70,000 जो हमारे अजीम शहरी हैं लोग हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के, उनको हो चुकी है। और जो CO हेल्थ है हमारे असम साहब, उन्होंने कहा है कि वो बड़ी तेज़ी के साथ इस पर काम कर रहे हैं और वाक पुलिस के ऊपर हमारी कोशिश है सियालकोट के शहरियों को महफूज बनाने के लिए वैक्सीनेशन के अमल को हम तेज़ करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जितने हमारे BHQs हैं और हेल्थ सेंटर्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में तहसील में, उसका एक पूरा हमने रोड मैप तैयार किया है अपग्रेडेशन करने का, रीवैम्पिंग करने का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ DHQ जो अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल है इसको भी इंशाल्लाह ताला हम सेटअप करने जा रहे हैं। सेहत और तलीम के हवाले से जो हमारी कमिटमेंट है पूरी कौम के साथ, पंजाब के साथ, सियालकोट के लोगों के साथ, वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इन 2 एरियाज़ में हमारी कोशिश होगी कि हर माह हम मीडिया के सामने वादशुमार भी रखें, अपनी परफॉर्मेंस भी रखें हेल्थ और एजुकेशन को लेकर। तो इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने आपको कहा है हर दूसरे हफ्ते जो भी हम लॉ एंड ऑर्डर पे मीटिंग करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन पे करेंगे और तीसरा डेवलपमेंट के हवाले से, वो तमाम चीज़ें हम सियालकोट के मीडिया के साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल अगर सर सियालकोट के हवाले से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, 7-8 का जो मनसूबा किया है खादमली रोड और 17 तो खादमली रोड पे जो काम की रफ्तार है वो बहुत सुस्त है, उसके शहरी खासकर मॉडल टाउन में जीने को बहुत परेशानी है, तो आए रोड जो गलियाँ लोग भी रात का मतलब पेश कर हमारे मुशादे में, इसके वजह से ज़रा कोई अपनी। अच्छा, मैं आपको बताया था कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक क्लीन ग्रीन सियालकोट के नाम से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं 17 अरब का,
एशियन डेवलपमेंट बैंक और पिसिप जो कि पंजाब हुकूमत का अदारा है, उसके दरमियान जो और नेस्पैक एज ए कंसल्टेंट था, इन्होंने जो ये सारा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, उस डिज़ाइन के अंदर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कह लें या लोकल स्टेक होल्डर्स कह लें, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी गई और ये डायरेक्टली प्रोजेक्ट लाहौर से ऑपरेट किया जा रहा था। और इसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल थे ग्राउंड में, वो तब तक सामने नहीं आने थे जब तक लोकल कम्युनिटी, जैसे आपने बात की है या इखलाक साहब बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम हाईलाइट ना करते हैं डीसी साहब के पास वो ख्याल ना होते तो वो चीज़ें सामने नहीं आनी थी। इसमें 2-3 जो सबसे बड़ी प्रोजेक्ट में चीज़ें हमने लर्न की, हमारे सामने आई। एक तो जो रिपेयर वर्क था, जिधर हम सीवरेज सिस्टम डाल रहे हैं या पीने का साफ पानी डाल रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जिस हिस्से को वो उखाड़ेंगे या तोड़ेंगे उतना ही रिपेयर वर्क करेंगे। अब हमारा मुतालबा ये था कि ये तो सारा एक पैची लुक, जिस तरह एक पैच वर्क है, सेंटर में आप खुदाई करते हैं, सड़क पहले से बनी है, उसके ऊपर आप पैच लगा देंगे, या अगर कोई गली है उसकी टफ टाइल आप उखाड़ते हैं तो सेंटर में से अगर लेट से वो 16 फीट की है, 6 फीट आप उखाड़ देते हैं, 10 फीट लेफ्ट राइट की जो 5 फीट है वो ऐसे ही रह जाएगी, तो वो तो फिर ऐसे लगेगा जैसे सारा सियालकोट में पैच वर्क का काम हुआ होगा। तो हमारी 2 हफ्ते पहले लास्ट वीक एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हेड है वो और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डीसी साहब और एमडी के नेस्पैक, पूरी मीटिंग के बाद यह फैसला कर दिया गया है कि जहाँ भी ये काम करेंगे वो सारे का सारा वॉल टू वॉल, ये अगर रोड पे करेंगे तो कारपेट करेंगे। काम इसलिए रुकवा दिया था कि ये चाह रहे थे कि हम सेंटर में जो हादम अली रोड की आपने बात किया उधर ही सिर्फ करेंगे। अब ये तय पाया है कि जब ये मुकम्मल कर लेंगे, पाइप डाल लेंगे, फिर 60 टू 60 जो वॉल टू वॉल है वो सारी रोड कारपेट की जाएगी और इंशाल्लाह ताला जितनी भी अब रोड हैं जो इस खुदाई के अमल में है वो भी सारी कारपेट होगी और यूनियन काउंसिल की सतह पे जो फर्दर गलियाँ उखाड़ी जाएंगी वो सारी की सारी इंशाल्लाह ताला उसी हालत में हम इलाके के जो लोग हैं इंशाल्लाह ताला उन्हें वापस करेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखें 17 अरब रुपए ये गेम चेंजर है सियालकोट शहर के लिए। सियालकोट की तारीफ उठा के देख लें, किसी भी हुकूमत में इतना बड़ा बजट नहीं आया। मतलब पिछले 10 साल PMLN की पंजाब में हुकूमत रही है, 10 साल का बजट ले ले और सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट, बाकी तो मैंने अब वो उसका भी था कि जो कि ये पहली दफ़ा हो रहा है, इसलिए इसकी स्पीड का भी ना कोई इलाज साहब, हम हमारी सारी टीम लगी हुई है, मेरे भाई साहब भी यहाँ जो बैठे हैं, तो पूरा हम माशाल्लाह इस पे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ ये 1.5 साल का तकलीफ या दुश्वारी ज़रूर है, लेकिन ये सियालकोट के अगले 50 साल के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो ये है कि ये रात को भी काम नाइट शिफ्ट इस इशू के हवाले से ना, मतलब मैं कल इसको स्टडी कर रहा था कि ये एक्चुअल मनसूबा है क्या और ये क्यों बन रहा है, इसके मकासद क्या हैं। तो मतलब मैं ज़ाती तौर पे मैं बतौर रिपोर्टर भी मैं समझ रहा था एक बड़ा वो सीवरेज का पड़ रहा है जी, बड़े पाइप पड़ रहे हैं, लेकिन इस मनसूबे को मैं समझता हूँ कि इसमें हमें भी रोल प्ले करने की ज़रूरत है और किसी बंदे की जिम्मे लगाएं कि वो हमें मीडिया को भी गाइड करे कि एक्चुअल मनसूबा क्या है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का क्या लॉजिक है, इसका हमारे डैम के साथ, भारत के साथ इसका क्या लिंक बनता है। और इस मनसूबे पे जो पाइप है एक प्रोपेगेंडा शहर में चल रहा था, मुझे या जो जहाँ से मुझे ये स्ट्राइक हुई कि ये क्या कहानी, मुझे किसी बंदे ने ऐसे ही खड़ा करके कह दिया जी ये तो बड़ी बड़ी करप्शन हो जा रही है। मैंने कहा जी क्या हुआ, उसने कहा जी ये तो इन्होंने ये जो पानी यहाँ से सीवरेज का होगा इसका उन्होंने ये करना है वो करना है, ये तो उन्होंने वो करना है। मैं यार देखो तो सही क्या है, स्टडी किया, समझ आया कि ये तो बहुत बड़ा मंसूबा है जिसको शहर के लोग नहीं जानते। इसमें कॉन्ट्रैक्टर आपके नाम को ख़राब कर रहा है, जैसे मॉडल टाउन में बहुत सारा काम हो गया है, कुछ भी नहीं वहाँ पे सिर्फ मट्टी पड़ी हुई है, उसको थोड़ा सा सीधा कर देना तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, वो इतना काम भी वो किए देना छोड़ दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी किसी के ज़िम्मे लगा दें वो ये इसका मुकम्मल प्लान हमारे साथ शेयर करें कि ये इसके जो इसका पानी होगा इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर मैं डिटेल बना के आपसे भी शेयर कर दूंगा, बाकी दोस्तों से भी कर दूंगा ताकि लोगों को पता चले। नेक्स्ट वीक जब हम करेंगे ना इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये वाले के ऊपर आप लोगों ने ना पूरी प्रेजेंटेशन देनी है, टीम को बुला लेना। मैं चाहूँगा मीडिया को मैं नमाज लेकिन वेरी क्विकली देखें, 2 बड़े कॉन्ट्रैक्टर इस पे काम कर रहे हैं, बी कंस्ट्रक्शन, इसी तारफ की बताजनी और जेड के। सिर्फ मसला ये था कि ये दोनों बड़े जो वेंडर्स हैं ये रोडों के, पुलों के, अंडर पासेज, ओवर पासेज के माहिर थे,
अब ये खुदाई का काम बहुत बड़े पैमाने पे पहले नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो शायद लाहौर में हुआ होगा, वरना ये एक पहला प्रोजेक्ट था हमारी गवर्नमेंट का, और इसके बाद साहिवाल में हो रहा है और बाकी 8 या 12 शहरों में भी शुरू होना है जिसके नाम आ चुके हैं। तो ये एक लेसन था हमारे लिए लर्न करने का भी कि ये सारा प्रोसेस, जैसे मैंने आपको कहा 1.5 साल बहुत बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं, हमारे लिए खुद एक तजर्बा था। और अब इन ठेकेदारों को भी जो काम कर रहे हैं हो चुका है, और बहुत बड़ा, जैसे मैंने आपको कहा हमने फैसला किया 2 वीक पहले, तो इंशाल्लाह ताला देखिए 5 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक दो चैनल्स के मैं अब नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस पर प्रोग्राम किया, आप लोग कोशिश करो यार इसको हाईलाइट करो। 5 चीज़ें हैं क्या? 60,000 खानदान, जो कि अगर आप एक घर के जैसे 6 से 7 वर्ग भी लगाए तो 4 लाख बंदा बनता है, पीने का साफ पानी जाना, और वो पूरी पाइप में जो कि गले सड़े पाइप संगम माजी के उखाड़े जा रहे हैं, और उनकी जगह सारे नए पाइप डाल के नए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, और बकायदा रिग के जरिए मिनरल वाटर की तरह का पानी ज़मीन से निकाल कर घरों तक जाना है। ये पहले फेज़ में है, जो कि आपकी पटरी के इस तरफ का सारा इलाका जो है ना, फाटक से इस तरफ का, उस पर काम हो रहा है। इसी तरह इस तरफ के सारे इलाके पे स्टेट ऑफ द आर्ट ये सीवरेज सिस्टम डाल रहा है। मॉडल टाउन यूनियन कौंसल सारी में पीने के साफ पानी के पाइप डल रहे हैं, मोहम्मदपुरा में डले हैं, जो मुफ्ती यूनियन कौंसल है उसमें डाले। तीसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैफिक री इंजीनियरिंग की। पूरा इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करके एक एक सड़क मार्क की जा रही है, कौन सी वन वे होनी है, इसके ऊपर सिग्नल्स लगने लगे हैं, डिजिटल सिग्नल्स लगने लगे हैं, और पूरी एक ट्रैफिक री इंजीनियरिंग का हिस्सा है। नंबर 4, इसके ऊपर एक हम स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टैंड प्लान कर रहे हैं। पूरा आपका ये अड्डे शड्डे मड्डे जो मसले चल रहे हैं सियालकोट में, वो भी आपके हल हो जाएंगे। फिर सिटी मास्टर प्लानिंग इसका बहुत बड़ा हिस्सा है कि 2050 तक सियालकोट को किस तरफ बढ़ना है। ये बेहंगम किस्म की जो हाउसिंग कॉलोनियाँ और स्कूल और ये सारा कुछ बन रहा है, ऐसे नहीं होगा। ये पूरा अल्हम्दुलिल्लाह इसका मास्टर प्लान ऑलमोस्ट तैयार है, अगले 4-6 माह में वो भी सामने ले आएंगे। और 4 ग्रीन पार्क्स हैं, 25 से 27 करोड़ रुपए की लागत से वो बड़ा पार्क ग्रीन है हम कर रहे हैं। अभी किस दिन सारे मीडिया को मैं वहाँ दावत दूँगा। वो सियालकोट के हज़ारों शहरियों के लिए एक बड़ा, मैं समझता हूँ पुर्तगल अपना कह लें आसाइश किस्म का वो पार्क बन रहा है। कुछ नहीं बाद उसके बाद मॉडल टाउन में जो बना, मैं अगले दिन गया था, कम अज कम वहाँ 400-500 मुझे फैमिलीज के बच्चे और औरतें नजर आई हैं। फिर इसी तरह जो पार्क है ये उधर भी मैंने जाकर खुद फैमिली से पूछा है, बड़े खुश हैं, साफ सुथरे पार्क हैं। तो इनके ऊपर मुझे मीडिया की सपोर्ट आपकी चाहिए कि जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छे काम हो रहे हैं हमारी अंडरपासेस भी हैं कुछ नहीं। अंडरपास हमने एक अलग ये कश्मीर रोड पे मंजूर करवाया है, वो एक अलग प्रोजेक्ट है। उसके बाद देखें अगले हमारी कोशिश है शाहपुरा ब्रिज भी, उसके भी 23 करोड़ रुपए आ गए हैं। और सीएम साहब आए थे, जो इजलाक साहब ने भी उन्हें स्पेशल रिक्वेस्ट की, उन्होंने जाकर 23 करोड़ हमें माशाल्लाह कहने भेज दी है। वो भी ब्रिज हमारी कोशिश है अगले 2 माह के अंदर समेटें उसको, इस लेट्स से मैक्सिमम इस साल के अंदर। और भी एक दो जो आज भी एक हम बहुत बड़ी सड़क कर रहे हैं, एयरपोर्ट रोड पे हम जा रहे हैं, तो मुख्तलिफ तरक्याती कामों पे हो रहा है। वजीराबाद के लिए 15 करोड़ रुपए दे दिए उन्होंने हमें, कसूर रोड के लिए भी 25 करोड़ मिल गई है। तो तकरीबन आप कह लें रफली 1 अरब रुपया सीएम साहब जब आए थे वो हमसे वादा करके गए थे, और अब वो वहाँ से उन्होंने रिलीज कर दिया 4-5 प्रोजेक्ट 10 रोड के लिए 23 करोड़ दिए। तो इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 माह में जो हमारा विजन है इंफ्रास्ट्रक्चर का सियालकोट का, वो आपके सामने रख देंगे कश्मीर रोड की शक्ल में। तो कश्मीर रोड को हम बुनियादी तौर पे 6 लेन बना रहे हैं और उसके साथ सर्विस रोड बना रहे हैं। ऊपर बकायदा पेडेस्ट्रियन ब्रिज दे रहे हैं, सी टर्न्स दे रहे हैं। आपको नजर आएगा कि सियालकोट की सड़कों का मुस्तकबिल इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल में किस तरह जाएगा, तो वो आप लोग